तो आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच हो गया और आरसीबी ने सीएसके को मतलब चेपॉक में लास्ट टाइम कभी हराया था। लोगों को तो मीम 2008। रिएक्शंस देखें तो पता चलता है कि लोगों के कान में से खून निकलने लगे जब ये सुनने लगे बार 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 कि जब सचिन ने क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया था, सचिन ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था लास्ट टाइम जब चेपॉक में आरसीबी ने हराया था। उसके अलावा क्या था, तब धोनी राहुल इंडियन टीम द्रविड़ के कैप्टन परमानेंट था कैप्टन नहीं आरसीबी बने का। थे। धोनी परमानेंट कैप्टन नहीं बने थे, विराट कोहली वाज स्टिल टू डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो आरसीबी ने फाइनली चेपॉक स्टेडियम में सीएसके को हरा दिया है एंड थाला फॉर नो रीज़न ये वहाँ पे थाला फॉर नो रीजन। थाला फॉर नो रीजन। ये बात तो मतलब सही है। वो तो जैसे मीम मीम बन रहे हैं ना कल से सोशल मीडिया पे, वो तो मजा ही आ रहा है मीम देख देख के। एकदम से ऑथोरिटेटिव विन था ये। और शुरू से बॉल वन से अगर हम देखें तो बॉल वन से गेम जो था वो आरसीबी के पाले में ही था। पहली बॉल से आके फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से स्टार्टेड टू स्मैक द बॉल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, विराट कोहली को लगा कि ही वॉज स्ट्रगलिंग बिटवीन द विकेट्स। ही ट्राई टू टेक वन और टू सिंगल्स और शॉट भी मारने की कोशिश की थी, बस उसके शॉट जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अगर वो कनेक्ट होते तो शायद वो भी पार्टी में शामिल हो सकते थे। बट एट द एंड ऑफ द डे जब लास्ट में हम देखें जो स्कोर बना आपका ऑलमोस्ट 197 और विकेट्स हो गए थे आपके 7 और 8। ठीक है, विराट अगर हम माने कि भाई जितनी बॉल्स उन्होंने खेली उसके अकॉर्डिंग 20-30 रन और बनाने चाहिए थे, लेकिन वो उतनी बॉल्स भी नहीं खेलते और वो जो रोल उनको मिला होगा शायद टीम की तरफ से कि भाई एंकर का रोल लेना है, अगर वो रोल में नहीं होते तो शायद ये रन्स लास्ट के 20-30 रन नहीं बन पाते, क्योंकि विकेट्स तो सारे आपके डाउन थे। भुवनेश्वर कुमार बैटिंग करने के लिए आ गए थे। अगर आप हम्म। टफ सिचुएशन में होते हो और फिर टिम डेविड भी अगर आके वहाँ पे शॉट हिट करने की कोशिश करते तो शायद आउट हो जाते। वो लास्ट 20 ओवर्स तक की बैटिंग नहीं मिलती अगर आपको, तो 20-30 रन लास्ट में आके किसी को सिंगल सिंगल खेलना पड़ता। तो ठीक है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट विराट ट्राई टू हिट रन्स एंड इट जस्ट डिडंट कम ऑफ। बस ये बातें रहे इसलिए टी20 के हिसाब से होती है सोशल मीडिया पे जैसे क्रिकेट के, कि आपने ऑलमोस्ट रनर बॉल बनाए हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि चेपॉक क्योंकि चेन्नई जानबूझ के ही अपना रैंक टर्नर बनाती है कि मतलब वहां पे उनका स्पिनर डोमिनेंस है, तो वहां पर आपको एक ऐसा मतलब पिलर चाहिए कि उसके इर्द गिर्द पूरी बैटिंग चले। और ऐसा नहीं है कि बाद में पहले 12 बॉल में 7 रन थे, उसके बाद जैसे उसके माथे पे लगी है, वो बोलते हैं ना जैसे अब कहीं पे भी मार लो बैट्समैन की, सिर्फ माथे पे मत मारो बॉल। उसके माथे पे मारे, उसके बाद उसने एक छक्का एक चौका उस ओवर में तो कूट दिया उसको। तो वो है। बट वही है कि थोड़ा और अगर और लंबा जाते, मैं तो कहता हूँ अगर 30 बॉल में 30 रन है, अगर 20 बॉल खेल रहे रहते तो यहाँ पे 230 दिखते हैं हमको। ये जो स्कोर बोर्ड पे 230 रन दिख हाँ, जाते। विराट अगर थोड़ा और खेलते तो रन्स और बनते। लेकिन जो लास्ट के 2 ओवर के अंदर जो कमबैक करने की कोशिश की सीएसके ने, दैट वाज आल्सो ग्रेट। लाइक पृथ्वी राणा ने जो हम्म। ओवर डाला, दैट ओवर वाज क्वाइट लाइक एक विकेट एक वाइड का रन एक्सेप्शन। मिला था उस ओवर में, या वो भी नहीं मिला था शायद। और एक सिंगल। हाँ, एक एक सिंगल, एक वाइड का और एक सिंगल, दो दो रन रन मिले। आए थे और दो विकेट भी उस ओवर में मिले दो थे। विकेट्स है। और एकदम से ड्राई अप कर दिए थे रन्स, 176 थे। एक समय लग रहा था कि 200 तो 12 बॉल में 24 रन तो बन ही जाएंगे, कितना भी टफ पिच हो, बन जब आपके जाएंगे। हाथ में विकेट्स थे, 5 विकेट्स ही डाउन थे आप। तो इट वॉज लाइक कि हाँ वो आसानी से रन्स बना लेंगे। लेकिन फिर वो नहीं हो पाया। उसके बाद में लास्ट ओवर आए, उसमें भी 2 बॉल्स डॉट चली गई एक तरीके डॉट से। आई। उसके बाद में जो 3 छक्के बैक टू बैक टिम डेविड ने मारे, तो वो उससे थोड़ा सेंस लगा कि हाँ जो सिलेक्शन किया है टीम ने, जो कॉम्बिनेशन टीम लेके आई है। और मैं कहीं तो पढ़ भी रहा था कि ये जो दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक इज़ मोर ऑफ अ स्टेटिस्टिशियन, आई मीन स्टेटिस्टिक्स पे ज़्यादा काम करते हैं वो। ही इज़ अ बिग स्टेटिस्टिशियन। एंड जब फिल सॉल्ट की भी जब सिलेक्शन की बात कर रहे थे बिफोर दिस ऑल ऑक्शन एंड ऑल, ओपनिंग ओपनिंग टीम। उस वक्त हाँ। भी वो ये देख रहे कि हर 5 बॉल पे एक छक्का मारता है, ये सारी चीज़ें वो ही कैलकुलेटेड। तो ही इज़ अ बिग स्टेटिस्टिशियन और वो सारे स्टेटिस्टिक्स जब तक तो काम करेंगे जब तक ये टीम अच्छा कर रही है। नहीं, वो तो काम करेंगे ना, वो बंदे ने काम भी तो किया है जब से यहाँ पे आए हैं, कि वो दिखता है कि वो कुछ ना कुछ करते रहता है। और जैसे मतलब वो आखिरी में भी आपको देखने को मिला, अगर आखिर के 2 ओवर में तो रजत पाटिल जैसा लूज शॉट खेल के आउट नहीं होते। अगर वो उसको पता है कि भाई आखिरी 2 ओवर है, मेरे पास 6 विकेट पड़े, तो मैं मारने ही जाऊंगा इसीलिए। नहीं तो अगर वो भी उनको ओवर टाइम पता चलेगा कि कैसे क्या इनिंग को और पीछे लेके जाओ और लेके जाओ, मतलब और खेल सकते थे। अगर वो 6 बॉल खेलते तो वो ओवर पूरा डॉट नहीं है, तो उसमें या 6 या 7 रन 10 रन आ सकते थे। वो देखो, यू जस्ट ट्रस्ट योर, देखो जब रजत बैटिंग कर रहे थे इंस्टिंक्ट। तब आपके ऑपोजिशन जो नेक्स्ट जो नॉन स्ट्राइकर एंड था, वहाँ पे आपके कृणाल पांड्या को आना बाकी था।
है ना? तो ये ऐसे इसमें इस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए कि जब आपके पास में 5 विकेट्स हाथ में हैं और 6 विकेट अगर आपके हाथ में हैं और लास्ट के 3 ओवर बचे हैं, 4 ओवर बचे हैं, तो आपका काम यही है कि उन 4 ओवर को मैक्सिमाइज करो। अगर जनरली अगर उन 4 ओवर में 60 रन बन रहे हैं तो ट्राई टू मेक एंड स्ट्रेच इट टू 70। अगर 50 बनते हैं तो 60 बनाने की कोशिश करो। तो और T20 में कोई शॉट लूज शॉट नहीं होता। अगर लूज शॉट की बात करें तो फिर सूर्य कुमार यादव के तो छक्के ही लूज शॉट पे जाते हैं, सारे शॉट लूज शॉट होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो शेप के साथ मारता है ना, ये कल नहीं हमने वो देखा कि मारते रजत हैं, पाटीदार वो कैसे ठीक है, बैटिंग। वो उनकी क्वालिटी है, वो शेप के साथ मारते हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गो हार्ड ऑन द बॉल। बॉल कैसी है फिर आपको लास्ट के 4 ओवर में देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ ठीक है, एंड में ऐसे लगा कि, लेकिन वो एक मोमेंट पे सबको पता था कि 170 160 जो मुंबई वाला मैच देखा था, तो सबको पता था 170 160 इज गोइंग टू बी पार स्कोर। और उसके बाद में देवर ऑलरेडी एट 176 आफ्टर 18th ओवर। तो इट मेड सेंस कि वो आपको अब उसको अब जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा CSK के लिए टफ होने वाला है। क्योंकि 170 जो ऋतुराज ने भी आके बोला कि 170 वॉज पार स्कोर। तो पार स्कोर अगर आपने एक बार बना दिया तो उसके बाद में जितने रन आप एक्स्ट्रा बनाते हो दैट इज बोनस। तो वो एक्स्ट्रा रन जो थे वो लास्ट की 4 बॉल्स में बने भी। 18 रन बने, वही फिर आखिर में आपको काम है। बट इसमें मतलब जो हम बात करते थे ना कि वो तो बैटिंग की हो गई, जो बॉलिंग की बात करते हैं आरसीबी की, मतलब जो स्टार्टिंग में उन्होंने, ऐसा नहीं लग रहा कि जो सामने कोई दौड़ते दौड़ते आ रहा है, पैर के पैर डाल के गिरा दिया सबको, मतलब वो मराठी में उसको बोलते हैं हड़क उतरे बोलते हैं, मतलब इधर जा रहे उधर घसीट रहे, उधर मार रहे उधर घसीट रहे, क्या मतलब है? मतलब देखो बॉलिंग ऐसी कर रहे हैं दोनों के दोनों, बैट पता ही नहीं चल रहा बैट्समैन को बॉल कहाँ जा रही है। देखो 3 डिपार्टमेंट थे, बॉलिंग बैटिंग एंड फील्डिंग। तीनों डिपार्टमेंट में आरसीबी ने CSK को हराया है। एक तरफ हम देखें एक्स्ट्रा रन्स की, तो एक्स्ट्रा रन्स भी आरसीबी ने सिर्फ 3 रन एक्स्ट्रा के दिए हैं और CSK ने 11 रन 11 रन एक्स्ट्रा के दिए हैं। तो ये भी बहुत, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में चुन चुन के, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पे आरसीबी कहीं भी पीछे दिखी इस मैच में। बॉल 1 से फिल सॉल्ट का आके बॉलिंग करना, फिर बैटिंग, अगर बैटिंग करना, बॉलिंग की अगर हम बात करें, हेजलवुड डिडंट गिव एन इंच। 2 बॉलर्स है जिनको देख के लगता है कि ये दोनों बॉलर्स तो क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ एज अ मशीन, मशीन की तरह बॉलिंग डालते हैं। एक हो गए जोफ्रा आर्चर एंड ही इज़ फॉर ऑल द नेगेटिव रीजंस। भाई मशीन के अंदर आपने बॉल डाली तो वो आपको क्या करेगा, एक स्पीड देगा। आपको 170 150 की स्पीड से बॉल लानी है तो इस मशीन में डाल दो, इट विल थ्रो विद 150 की स्पीड। तो जोफ्रा इज डूइंग दैट कि हाँ भाई तेज बॉल डलवानी है तो बताओ, हेल्ड बॉल लाइक अ मशीन। एंड अदर वे अराउंड इफ वी सी जोश हेजलवुड, हाउस द जोश वाला बॉलिंग उसने सीरियसली डाला है कि मशीन की तरह बॉलिंग डाला है कि कौन से टप्पे पे बॉलिंग डालना है मशीन को बता दो, मशीन वहीं पे बॉल डालेगा। तो दूसरा मशीन यहाँ पे यह है फॉर ऑल द राइट रीजंस कि जिस तरीके से उस बंदे का लाइन है, लेंथ है, अगर ये फॉर्म ये एंड तक लेके जाते हैं, ये प्राइम जोश हेजलवुड, देखो जोश हेजलवुड को उतनी तारीफ मिलती नहीं है बट इन टेस्ट क्रिकेटर समटाइम्स, अब जैसे जिस तरीके की ये बॉलिंग कर रहा है विद हिज स्पीड, हिज pace, एक्यूरेसी। I think he's as good as Bumrah. If even Bumrah is greatest, just let's rate him little bit less than Bumrah, but he's second best bowler right now in the world. मतलब भाई साहब ने जो टप्पा पकड़ा है कि एक टप्पा पकड़ ले रहे हो वहां पे आग बंद करके डालते रहो, और यही बोलते हैं कि आपको आपके रूट्स नहीं बोलने चाहिए। प्राइमरीली ही इज अ टेस्ट मैच बॉलर, और टेस्ट मैच की जो लेंथ होती है, जो आपको सेम जगह पे एक बार हिट करना पड़ता है, वो उसका काम में आ रहा है, वो एक्सपीरियंस दिख रहा है कि ठीक है तुम मारो, मुझे स्कूप शॉट मारो, कहीं आड़ा तिरछा मार दो, कहीं मार दो, मैं ये टप्पे पे डालूंगा, यहाँ से मारना है तो मार लो, हाँ और मतलब ये वहां से मेरा नहीं प्लान मार है, पा रहे उसको। मार दो मुझे एक छक्का भी लगेगा अगली बॉल पे, मैं वहां पे फील्डर लगा के रखा है। एंड टेस्ट क्रिकेट हाँ, में कितनी ही बार उसने इंग्लैंड के एशेज में भी देखा है, इंडिया सीरीज में भी देखा है, कितनी ही बार उसने सेम बॉल डाली है, उसके उस बॉल पे ही वेंट फॉर 4 और 6, चौका या और छक्का उसके लगा है, बाद उसके में अगले बॉल पे उसी आउट बॉल हुआ। पे उसने विकेट लिया है। तो ये तो इसका जोश हेजलवुड की जो कंसिस्टेंसी है बॉल के साथ में, दैट्स समथिंग लाइक वी कैन जस्ट एडमायर, व्हाट एल्स वी कैन डू। एंड उसके बाद में जो भुवी को टीम में लाने का डिसीजन है, हालांकि लास्ट मैच डिडंट कॉस्ट देम, बट जो रसिक द सलाम है इट कुड कॉस्ट देम द कोलकाता मैच। बैटिंग ने थोड़ा उस चीज़ हाँ, को कवर अप कर लिया था, लेकिन यहाँ पे भुवी को लेके आना इट वाज आल्सो अ नाइस डिसीजन। भुवी ने जो बॉलिंग करी है, जिस लाइन और लेंथ के साथ में, जिस कंसिस्टेंसी के साथ में भुवी ने बॉलिंग करी है, दैट वाज आल्सो एक्सेप्शनल। और फिर उसके एक्सेप्शनल तो है, उसी के लिए उसको लाया गया पहले मैच में, शायद उनकी इंजरी थी माइनर, इसलिए उनको खिलाया नहीं गया था, ऐसा मतलब सुनने में आया था, माइनर इंजरी थी, इसीलिए उनको रसिकदर सलाम को खिला गया था। और इसलिए अभी उनका एक्सपीरियंस दिखा है उन्होंने, एक मतलब वो जो आप हम ऑफ ऑफ मार्केट ऑफलाइन बात कर रहे थे कि रणदीप, वो जो उन्होंने कैच जो छोड़े हैं आज कि वो ना चल जाए, उसी बंदे को उसने बोला ठीक है मैं इसको निपटा देता हूँ, तुम ये देख लो तुम्हारा।
देखो क्योंकि अगर वो चल जाता तो वो 10 बॉल में 20, 25, 30 रन बना के निकल जाता। वो ज्यादा तो नहीं खेलता, हमको भी पता है, लेकिन वो 30 रन का आपको मार्जिन देके चले जाता। अगर ना हम इंजरी की बात करें ना, तो ये एक बहुत ही ख़राब कल्चर, शायद इसकी शुरुआत टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम ने शुरू की थी। बहुत ही ख़राब कल्चर अभी शुरू हो गया है कि कोई भी बॉलर है, बैट्समैन है, टीम का कोई भी प्लेयर है, वो अगर इंजर्ड है तो उसकी जो ठीक से, मतलब ऐसा हो रहा है कि जब वो इंजर्ड नहीं है और उसको आपको टीम में खिलाना नहीं है, तो यू डोंट ड्रॉप दैट गाय, यू जस्ट डू कि हाँ ठीक है, वो इंजर्ड है, उसको बैक स्पैज़म में आ गया या फिर कुछ भी, उस वजह से आप उसको टीम से बाहर निकाल देते हो और समबडी एल्स प्लीज़। और कभी ऐसा होता है कि टीम में इंजरी है तो उस इंजरी को पब्लिक में आके रिपोर्ट नहीं करना है। ये आरसीबी ने भी किया है, इसके पहले पथिराना पथिराना के लिए भी ये चीज़ सीएसके ने की है कि दे डिडंट कम आउट एंड सेड कि हाँ भाई ठीक है, दिस प्लेयर इज इंजर्ड और समथिंग। आपको कुछ बताना पड़ेगा, देयर हैज़ टू बी सम कम्युनिकेशन कि आपका जो मेन प्राइम बॉलर है वो फर्स्ट गेम क्यों नहीं खेल रहा है। इधर यू आर ड्रॉपिंग दैट पर्टिकुलर गाय और यू आर देर इज एन इंजरी, तो ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए और ये स्पेकुलेशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ लोग आके स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इंजरी है नहीं है। अब लाइक वी आर टॉकिंग कि इंजरी थी, हम्म। इंजरी थी तो देर शुड बी ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट इट कि हाँ इस वजह से ये प्लेयर ये मैच नहीं खेल रहा है, और यू आर हाँ, ड्रॉपिंग जैसे दैट अभी गाय। रहाणे ने दी थी, जो केकेआर वाला मैच हुआ पिछले, उन्होंने बताया था सूर्य नारायण वॉज इल, तो वो नहीं खेल रहे। ऐसा हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट टॉस के टाइम दे दो। यू हैव टू बी बट ऑनेस्ट। जितना मैं दिनेश कार्तिक को जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेंगे, आप जितना पर्सनली हम मिले जानते हैं। उनसे? बाद में तो पता ही नहीं। मतलब क्रिकेटिंग नेचर में ऐसा पर्सनली तो मैं कौन ही जानेगा उनको, जितना क्रिकेटिंग नेचर में मैं उनको जानता हूँ, जिनका उतना ब्रेन चलता है, जैसे उन्होंने भुवी को लाने के लिए किया है। मुझे लगता है होगा कुछ छोटा मोटा इशू अगर। बट वो बात आपकी सही है कि मुझे ऐसा आपको एक लगता है कि कंफर्मेशन दे उनका दो कि ये ठीक था है। कि एक बार रसिकदर सलाम सलाम जो है उनको ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि पिछली बार दिल्ली के लिए उन्होंने अच्छा किया था, ही बॉल्ड रियली वेल। हम्म। तो ये था कि एक बार ट्राई करके देखते, चल जाएगा तो अपने पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाएगा, ही जस्ट वांटेड टू बी श्योर। ऑप्शन बन जाएगा। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाएगा कि व्हेन यू नो कि भुवी इज बॉलिंग एंड यू स्टिल हैव वन अदर बॉलर हु इज इन द डगआउट, हु इज वेटिंग फॉर हिज चांस एंड ही हैज ऑल दोज कैपेबिलिटीज टू डू व्हाट ही डज एंड ही डज रियली वेल। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है विच आई लाइक। अगर ये रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है। मुझे नहीं लगता इंजरी की वजह से वो बाहर रहे होंगे, और हो सकता है रहे होंगे, बट दैट्स नॉट हाउ आई लुक एट इट। बट दैट्स अ डिबेटेबल पॉइंट। या, that's a point not to be discussed further, like it's like कि we डिस्कस are बाय not बाय that बाय important. अस बाय अस। Yeah. And ये पॉइंट हम डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट कैप्टन ने खुद आके बताना चाहिए। हाँ, और यही तो मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में लायम लिविंगस्टन आते हैं बीच में, दिनेश कार्तिक, वो अगेन द टाइम व्हेन ही वाज चूजिंग कि हमें कौन से प्लेयर के लिए ऑक्शन में जाना चाहिए, वहाँ पे ही डिस्कस्ड अबाउट इट। लायम इज गुड बिकॉज उसको हम बीच में 2 ओवर डाल के ले सकते हैं। उसने 2 ओवर सिर्फ डाले नहीं, वॉज अ पार्ट टाइमर बॉलर, 2 ओवर के लिए उसने किया था, 4 ओवर उसने डाले, चार ओवर 28 रन डाले, दिए, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स दो उसने लिए, विकेट। 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स उसने लिए हैं। और मतलब वो तो है, वो तो हमेशा ही आपको एसेट ही देंगे। मतलब जो छक्का मारा है उसके बाद कोई छक्का मारने में आउट हो गया, लेकिन ये जो 4 ओवर देते हैं, ये हमेशा आपको 4 ओवर नहीं, पर हमेशा आपको 2 ओवर देंगे, और अच्छे ओवर देंगे, क्योंकि ही इज एन इम्प्रूव्ड बॉलर डे बाय डे। वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी बॉलिंग। अब वो पार्ट टाइमर जैसे बॉलिंग तो नहीं डाल रहे हैं। राइट, एंड यश दयाल ही डिड, बॉलिंग में सबने अच्छा किया। मतलब यश लास्ट दयाल ओवर ने तो में, भाई साहब, लास्ट ओवर में जो कुणाल पांड्या के जो रन लगे वो फालतू के थे, मैं नहीं मानता उसके वो स्टैट्स में छोड़ वो दो, जुड़े होंगे वो बस, तो लेकिन उसके 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 स्टैट्स आएंगे, खराब उसके हुए हैं। आएंगे अभी। हाँ, उसके स्टैट्स उसके सिर्फ आएंगे खराब हम हुए हैं, अभी। लेकिन वो दे डोंट मेक एनी सेंस अगर हम बैटिंग की बात कर रहे हैं अभी तक। उसके बाद आरसीबी की बैटिंग की हम ब्रीफ में बात करें, रजत पाटीदार डिजर्विंगली उस पिच पे जो जिस तरीके से उन्होंने खेला, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैन ऑफ द मैच देते हैं उसमें इनको कंसिडर करना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ पिच इज इट। अगर कोई बंदा हैदराबाद की उस पिच के ऊपर जिस पे 280 रन बनते हैं, उस पिच पे अगर कोई बंदा जैसे हर्षल पटेल है, वो 8 साढ़े 8 की रन रेट से अगर रन दे के जाता है, तो ऐसे में इकोनॉमी की रन से अगर रन देता है, तो ऐसे में उसको मैन ऑफ द मैच देना चाहिए। जैसे इस मैच में 50 रन्स, अगर 50 रन्स के अगेंस्ट हम देखें तो मुझे जोश हेजलवुड है उनकी जो बॉलिंग फिगर्स है वो ज़्यादा अच्छे लगे। बट यहाँ पे रजत को मैन ऑफ द मैच देना इसलिए सही मुझे लगा बिकॉज ऐसी पिच पे इस तरीके की क्लीन हिटिंग करना, इतनी शानदार बैटिंग करना, इट इज़ नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी, एंड ही मेड इट लुक लाइक इट इज़ टू इजी। तो इस चीज़ के लिए मैं आई विल जस्ट से कि हाँ, ये जो भी जिन्होंने भी, ये इस वजह से शायद नहीं दिया होगा कि कैसी पिच पे खेले, क्योंकि ज़्यादातर मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स तो बैट्समैन को ही मिलते हैं। बैट्समैन को ही जाते हैं, लेकिन इस पिच पे बैट्समैन को ही जाना था, क्योंकि आपने तो 200 रन बना दिए, सामने वाली टीम 150 भी नहीं बना पाई। तो राइट। मतलब आपने एक्सेप्शनल अच्छी बैटिंग की है, इसलिए आपको वो 200 मार्क टच कर पाए हो, इसीलिए। और उनका राइटफुल था, और उनको मिला भी। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, उनको मिल गया। लेकिन यश दयाल जो इम्प्रूवमेंट की है भाई साहब पिछले साल से बंदे ने बॉलिंग में, मतलब ही सीरियस कंटेंडर।
कि भाई वो बोल रहा है कि तुम मैंने मेरा डाउनफॉल देख लिया है, अब सिर्फ मैं ऊपर जाऊंगा। देखो एक चीज़ का मुझे लगता है कि किसी प्लेयर की अगर स्टोरी जो अपराइजिंग स्टोरी है वो लोगों के सामने होती है ना, व्हेन समबडी हम्म। कम्स बैक, लोगों ने उसका डाउनफॉल देखा है। मतलब कोई बंदा है जैसे आशुतोष शर्मा है, आशुतोष शर्मा के साथ में था कि उसको डिप्रेशन वगैरह सब हुआ, रीज़न थे कि कोच ने उसको सपोर्ट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन वो स्टोरी किसने देखी नहीं। शार्दुल ठाकुर को हमने सबने क्रिकेट खेलते हुए देखा, फिर टीम से बाहर जाते हुए देखा। तो ये जो स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी ज़्यादा लोगों को दिखती भी है और ये ज़्यादा कनेक्ट करती पसंद है। भी आती है। सेम गोज विद यश दयाल। यश दयाल जो थे, जो उनको साथ रिंकू सिंह ने किया, मतलब दैट वाज नॉट लीगल एक्चुअली, वो लीगल नहीं होना चाहिए। लेकिन लीगल नहीं होना उसके चाहिए। बाद में उसका कमबैक पिछले साल, कोई तो बोल रहा कि था वो कि लास्ट धोनी ओवर अभी तक बैटिंग करने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। अरे यार वो यश दयाल वैसा बॉलिंग कर रहा है। यार बॉलिंग कर रहा था इसीलिए नहीं आया। और हमारे पास ना इस चीज के दो प्राइम एग्जांपल है, एक स्टुअर्ट ब्रॉड और एक बेन स्टोक्स। या बेन स्टोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के लगाने के बाद उसके मतलब वो कितना इंप्रूव कर गया बॉलर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंग्लैंड क्रिकेट। और जो हम सबको पता है, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट, आखिर के ओवर में 24 रन डिफेंड करना है इंग्लैंड को, और बेन स्टोक्स ने 24 रन दे दिए, 4 बॉल में 4 छक्के जड़वा दिए बैट्समैन से। और उसके बाद उसने वो एशेज की इनक्रेडिबल इनिंग की थी, मतलब कितने ही मैचेस इंग्लैंड को जिताए। तो इसीलिए फिर ये प्लेयर कनेक्ट हो पाते हैं। सेम गोज विथ यस दयाल। कार्लोस ब्रेथवेट का तो ऐसा है, देखो कार्लोस ब्रेथवेट ने वो वर्ल्ड कप, वो जो वेस्ट इंडीज वाला वो वर्ल्ड कप था, वो जाना चाहिए कार्लोस ब्रेथवेट के नाम। अगर कोई बोलता ना एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, देखो वो वर्ल्ड कप उन 3 छक्कों ने ही जिताया था। हाँ, मतलब वो वो चार वर्ल्ड कप छक्के थे, वेस्ट इंडीज चार को थे। तीन तीन, हाँ वो जो 4 छक्के थे उन्होंने ही जिताया था। अगर वैसी जीता है कोई इनिंग खेलता है तो दैट क्रेडिट शुड गो टू दैट पर्टिकुलर मैन ओनली। एंड पर्सन। उसके बाद में कार्लोस आपका एक लग ब्रेथवेट सकता कहाँ है, गायब चार हो नहीं गए। लग सकते लास्ट ओवर में, वो भी फाइनल में। राइट। तो उसके बाद कार्लोस कहाँ गायब हो गए, वी आर स्टिल फाइंडिंग हिम, ट्राइंग टू फाइंड हिम। और अब हम आ जाते हैं हमारे जो मच अवेटेड टॉपिक, थाला फॉर नो रीजन पे। हाला फॉर नो रीजन। मतलब कि मतलब अगर आपके पास भुवनेश्वर सात कुमार इधर ओवर से है 9 नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, उधर से धोनी और साहब आप भी नौ नौ नंबर पे आ नंबर पे रहे हैं। बैटिंग करने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो भाई, मत क्यों, आओ। मतलब रहने दो ना, आप रहने दो अपनी टीम का सीरियसली। कॉम्बिनेशन खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आई एम ए बिग मैं तो धोनी सीधे फैन सीधे बात करूंगा, एंड आई एम सेइंग इट, वी आप तो हैव हैड मतलब conversation about धोनी earlier and how firmly I stand with धोनी, but this is not done, this is not acceptable at any मतलब circumstances। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ पर्सनल नहीं है धोनी के साथ, लेकिन आप ना मतलब वो दिख रहा है कि भाई आपको नहीं, हमें मुझे सिर्फ आखिर के 5-6 बॉल, 2-10 बॉल खेलने हैं, मैं उतना ही खेलूं। भाई आपके जो ये मतलब ये है ना, ये चीज ना आपकी टीम को इफेक्ट कर रही है। नहीं बहुत ज्यादा आपके पास इफेक्ट कर सात रहा है ओवर ये है ना, चीज, इट्स नॉट आपके दैट पास इजी। 7 ओवर है, 13वें ओवर आपका में 6 विकेट टीम का डाउन हो। कॉम्बिनेशन पूरा खराब हो जाता है यार आपका। अगर आप इस तरीके से हिटिंग कर सकते हैं तो जस्ट कम अबाउ द ऑर्डर एंड देन प्ले दो शॉट्स। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और फिर वो चेपोक की जनता यार, वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग जो हो रहा है ना अभी, वो चेपोक की जनता का मतलब ये से उसके बारे ऐसे में तो करना एक कि घंटे का पॉडकास्ट हो सकता है, पूरा पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट हो सकता मतलब 1 घंटे का पॉडकास्ट उस पर भी हो सकता है। और जो कान में से खून लाने का काम राइडू करते हैं वो अलग है। है। राइडो वो और रैना ने तो भाई साहब इतनी गंद मचाई है कमेंट्री में, तो हिंदी कमेंट्री बंद ही कर दिया है। हाँ बहुत हाँ, ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा बुरा किया है ना हाल। राइडू को देख लो, रैना को देख लो। राइडू तो धोनी धोनी धोनी, अरे भाई साहब बैटिंग करने तो आ लेने दे, बाकी सब बैटिंग कर रहे हैं उनको कर लेने दे पहले। नहीं मतलब धोनी वर्ल्ड बैटिंग क्रिकेट में करता कोई है खेल धोनी। नहीं रहा है, सिर्फ धोनी ही खेल रहा है, बाकी बाकी किसी को बैटिंग ही नहीं आती। नहीं उसका जो मानने का चीज है यही है। उसमें क्रेडिट देंगे, जो जो लाइटनिंग स्टंपिंग उसने की है फिल सॉल्ट की, दैट वाज उसका आउटस्टैंडिंग, दैट क्रेडिट तो वाज आईसीसी भी खुद आउटस्टैंडिंग। देता है धोनी को। आईसीसी भी देता है ना, उसका खुद काट काट के स्टोरी लगाता है, रील लगाता है। बट आप बोल रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर ड्राइव मारी, अब कब कब देखी आपने विराट धोनी की कवर ड्राइव, कब धोनी से देखी है? सीख के ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर ड्राइव धोनी मारी से है। सीखा है अरे कवर भाई वो ड्राइव। मुंबई का प्लेयर है, उसने सचिन तेंदुलकर से सीखना है। अगर कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव सीखनी है तो वो धोनी से नहीं सीखेगा। कोई हेलीकॉप्टर वो शॉट मार दे तो बोल दो हाँ भाई धोनी से सीखा होगा। हाँ कोई हाँ ऐसे पुल अच्छा मार दे जो कवर्स के ये लेग लॉग ऑन की साइड में अगर जाए, तो हम हाँ मान लेंगे कि भाई धोनी ने सिखाया होगा। कोई क्लीन हिटिंग करे, बढ़िया हाइट वाले लंबे छक्के मारे, तो मान लेंगे धोनी ने सिखाया होगा। कवर ड्राइव धोनी ने कब खेली भाई लास्ट टाइम, कोई कोई है जिसको याद होगी। टेस्ट क्रिकेट में एक आधी भी कवर ड्राइव क्लिप भी नहीं सबसे ज्यादा मिलेगी टेस्ट आपको क्रिकेट यूट्यूब में पर खेली ढूंढने जाती में। है। टेस्ट क्रिकेट में भाई साहब की ओवरसीज की सेंचुरी अश्विन से, हाँ शायद इसीलिए अश्विन पहले आए थे बैटिंग करने, क्योंकि अश्विन अच्छा, और जडेजा का दोनों का भी अगर वो खुद रिकॉर्ड अगर बोल रहे हैं ओवरसीज कि देखें ठीक, तो इज बेटर। अश्विन की 6 सेंचुरी है, जडेजा की 1 सेंचुरी है, भाई साहब की थाला फॉर नो रीजन सेंचुरी है। मतलब
क्या कर रहे हो यार खुद आप मतलब पूरे क्रिकेट को पता है आपकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी आपका सब कुछ पता है, लेकिन आप फिर भी वही काम कर रहे हो। पिछले साल तो चलो आप सब बोल रहे थे आपकी नी इंजरी थी, इस साल भी नी इंजरी है आपको, तो फिर रुक जाओ ना, ऑप्ट आउट कर लो, हाँ, मना किसी करो और बिल्कुल। बंदे को भेज दो, वो रन निकाल देगा यार आपके टीम के लिए। और देखो ऐसा भी नहीं है कि सिंपली, आप इफ बोलोगे यू अच्छा कैन ठीक है। हिट द बॉल विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 266, इट्स ओनली मेक सेंस कि यू कम अप अबाउट द ऑर्डर एंड प्ले फॉर योर टीम, नॉट टू जस्ट, आई मीन, आई जस्ट फील लाइक टॉक अबाउट दिस टॉक्सिसिटी अराउंड दिस चेन्नई सुपर किंग्स गेम, एंड आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड दिस टाइम कि अगर चेन्नई के अलावा किसी दूसरे ग्राउंड के ऊपर लोग जाते हैं टू सी कि भाई धोनी खेल रहे हैं, येलो टी शर्ट्स अगर चेन्नई के अलावा कहीं और दिखेंगे, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड दिस टाइम। एंड दिस इज लाइक, ठीक है, वी ऑल आर धोनी फैंस, बिग धोनी फैंस, but this is beyond imaginations, and this doesn't serve to the cricket, and it's not serving to Chennai Super Kings. I can guarantee Chennai बिल्कुल Super नहीं। Kings is cannot win this title for sure. हो सकता है वो टॉप प्ले ऑफ में चले जाएं, वो भी मुझे मुश्किल दिख रहे हैं, बट देखो आप एक प्लेयर शॉट खेल रहे हो, सिंपल एज दैट। अगर धोनी सिंपल है, उस जगह सिर्फ पे आप आते, उसकी कीपरिंग ले रहे हो, उसकी बंदे की सिर्फ हाँ कीपरिंग ले रहे हो। हाँ, सिर्फ विकेट कीपिंग का काम हो रहा है। और दूसरी बात इसमें अगर हम देखें ना, कि जो काम टिम डेविड ने किया वही धोनी को करना है, क्योंकि धोनी उतना ही खेलने के लिए कराना है। वो फर्स्ट इनिंग में ही चलेगा, फिर सेकंड इनिंग में अगर ऐसा, पिछली बार एक बार ऐसा मौका पड़ा था जब फिनिश करना था, टारगेट चेज करना था, धोनी कुडंट डू दैट। पहली इनिंग में आके उन्होंने नहीं। किया है। एक पंजाब के सामने, एक पंजाब के सामने मैच था, क्लीन बोल्ड हुए थे। हर्षल पटेल पहले बॉल ऑफ कटर डाला, सीधा पड़ गया। तो वो हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको मिलेंगे। और इस बार तो चलो आपका भुवी का ओवर बाकी था, लेकिन रजत ने कृणाल को दे दिया। अगर भुवी का ओवर होता तो वो दो छक्के भी नहीं लगते आपको, नहीं मानने देता भुवनेश्वर कुमार। बट ठीक है, बट ये भुवनेश्वर ना का वो जो एक्चुअली क्या आपने है, पॉइंट। रिसेंट टाइम्स में डेथ बॉलिंग में बहुत अच्छा नहीं रहा है रिकॉर्ड, इसलिए उसको नहीं दिया। मार वो डेथ बॉलिंग में आजकल उनका बहुत ज़्यादा बिलो द एक्सपेक्टेशन। मैंने देखा है, भुवनेश्वर कुमार ने 3 रन डिफेंड किए हुए हैं आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 रन डिफेंड किए हुए हैं सुपर ओवर में। ही हैज़ बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। बट लेकिन रिसेंट में हाँ, अगर वो हम तो वो देखें सब तो है उसका ही हैज़ रिसेंट नॉट में। बीन, देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, Bhuvneshwar has not been effective in death bowling in recent times. He has been hit in the World Cup, in IPL, everywhere. He is a bowler before 10 ओवर। 10 ओवर के पहले आपके प्लान्स में भुवी होने चाहिए, और 10 ओवर्स के बाद में अगर आपके प्लान्स हैं तो उसमें यश दयाल रहना चाहिए, और हेजलवुड शुड बॉल विद बोथ ऑफ देम। आप शुरू करो भुवी से, हेजलवुड, भुवी, हेजलवुड, भुवी, हेजलवुड, भुवी, एंड इन बिटवीन में 2 हेजलवुड करे और उसके साथ 3 भूवी कर दे, इस तरीके का उनको चलना पड़ेगा। और सेम विद गोज विद यश दयाल की, एंड में आप 3 और 2 इनके। तो ये एक कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये चलेंगे तो आई थिंक इट विल सर्व टू द टीम रियली वेल। और मेरा पर्सनली मानना है कि भूवी को जो डेथ ओवर है उससे दूर रखना चाहिए, और रखेंगे भी। डेथ ओवर में जब अगर आपको 24 मैं रन भी थोड़ा डिफेंड सा करने होंगे तो भूवी को ओवर्स नहीं देंगे, देख लेना। मैं थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपकी बात सही है। इतने में पिछले थोड़ा उनका परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन आई विल स्टिल गो विद एक्सपीरियंस और उसकी क्लास के साथ। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि स्पिनर को मारना इजी होता है। कृणाल पांड्या ने जो बॉल की है वो उसको इजी पिकिंग थी एमएस धोनी के लिए, जिस कैलिबर के वो बैट्समैन। On that pitch, 20 overs old ball, it's never easy. Let's just give credit अरे नहीं यार, दोनों कि के no, दोनों बॉल it's आपने not एकदम easy, घुटले। it's not actually नहीं easy। यार। उस ओवर्स में जाके स्पिनर को मारना यार, वहां पे इजी कहाँ पे था? वहां पे स्पिनर्स को हिट करना इजी नहीं था। एंड कृणाल इज नॉट अ स्पिनर, यू कैन से, ही इज अ बॉलर विद वेरिएशंस, हु बॉल्स स्पिन फास्ट, एवरीथिंग, ही डज एवरीथिंग। वो वहां पे लगने थे, वो कोई भी होता तो लगते। ऐसा नहीं है कि नहीं यार, कोई भी नहीं होता नहीं, तो नहीं लगता, ऐसा नहीं है। देखो मैं नहीं धोनी मानता कि धोनी कोई के भी जो होता। लेट आए वो सारी चीज का क्रिटिसिज्म है, बट हिज बैटिंग एबिलिटीज, उसने लास्ट ईयर बहुत बढ़िया बढ़िया बॉलर्स को भी मारा है। ऐसा नहीं है, भूवी को मारना उतना मुश्किल नहीं होता, शायद एक छक्का नहीं एक्स्ट्रा यार, लगता है, मुझे ऐसा इतना लगता है। ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ वो ठीक है, ये तो कर डिबेटेबल सकते हैं। टॉपिक है, लेकिन जो हमने अभी डिस्कस की कि भाई पिछले मैच का सिनारियो लेते हैं। सचिन रविंद्र खेल रहे थे, सचिन रविंद्र आउट हुए और चेन्नई की जनता एकदम मतलब छत पे चढ़ गई है, कपड़े फाड़ दिए, सीना फाड़ दिए, चिल्ला रहे हैं। क्यों? आपका बैट्समैन आ रहा है, थाला आ रहा है बैटिंग को, क्या किए, दो बॉल डॉट खा के निकल लिए। और फिर जैसे फिर सॉरी, वो आउट हुआ था शायद, जडेजा आउट हुए थे, जडेजा आउट हुए थे, कोई हुआ है। जडेजा आउट हुए थे। और फिर रचिन रविंद्र ने छक्का मारा, तो भाई रचिन रविंद्र को गाली मिल रही है जब चेन्नई के फैन दे रहे हैं कि तूने कैसे छक्का मारा, वो हमारे भाई बाप का छक्का था, तूने मारा कैसे? मतलब हद है। आपको आपको टीम को सपोर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बंदे को सपोर्ट करना है। अभी थोड़ा दिन अगर धोनी अगर अभी रिटायरमेंट इसके बाद में नहीं लेते हैं ना, तो प्लेयर्स अभी तक सोचते थे कि लेट्स गो इन सीएसके फ्रेंचाइजी, वहाँ पे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा,
कि धोनी के अंडर रहेंगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। ये एनवायरनमेंट प्लेयर्स को डिमोटिवेट करता है, और इसके बाद में दे विल बी लाइक कि ठीक है, चेन्नई इज द वर्स्ट फ्रेंचाइजी, लेट्स नॉट गो देयर। दे विल बी इन दैट हाँ मूड, एंड वो नहीं चाहेंगे कि चेन्नई में जाए। जिस तरीके का कि ये भाई गेम। मैं मेरे टीम के कॉज के लिए अपना खून पसीना दे रहा हूँ और मेरी विकेट मेरी ही टीम के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब ये तो मैं धोनी ने खुद भी वहां चाहूंगा पे कि बोला कि रोहित लेट शर्मा और आई शुभमन, वांटेड टू हिट। धोनी ने भी इंसिस्ट किया मैच उसे छक्का मारने के बाद में कि इट वाज माय सिक्स टू हिट। मतलब यार लेट इस द पे बॉल मैं इन कुछ नहीं बोलूंगा, फिर इन आ वन डे, जाएंगे बट वी हमारे डिडंट कमेंट स्कोर। सेक्शन में हमें ही गाली देंगे लोग कि भाई आपको मैच जीतने से मतलब है, खुद के छक्के मारने से मतलब है। मैं खुद चाहूंगा कि रोहित शर्मा शुभमन गिल पूरा दिन खेलते रहे, विराट कोहली के आज के बाद बैटिंग ही ना है, कभी बैटिंग ही ना करे, दोनों ही 10 रन से 10 विकेट से मैच जीत जाए। मैं खुद यार चाहूंगा। एक चीज, जितेश शर्मा, दोसा सांबर इडली इडली ये गाना चला दिया यार। उसके दो बॉल में 12 रन बनाए थे, 6 बॉल में 12 रन बनाए थे। हाँ, ही गॉट आउट, एक एंड मिनट, उन्होंने बनाए थे 6 बॉल में 12 रन, एक छक्का तो और एक उस चौका मारा। उसके बाद जब वो बाहर जा रहे थे, आउट होके बाहर जा रहे थे, तो डीजे प्लेड दैट सॉन्ग हाँ, इन चेन्नई ग्राउंड, चेपॉक ग्राउंड, डोसा सांबर इडली इडली। वो जो चटनी पहले अभी चल चटनी। रहा था, जो जो ट्रेंड चल रहा था, उसने बोला। तो नाउ आई वांट कि जब यहाँ पे वापस आरसीबी का जो मैच, बेंगलोर में जब भी मैच आए ये सीएसके वर्सेस आरसीबी, तो वहाँ पे भी एक जो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बढ़िया सा पैरोडी सॉन्ग बनाओ, ये आरसीबी वाला बनाओ और चला दो। है। ये आरसीबी वाला है क्या? जी कवर ड्राइव वाला है क्या? वही ना, मतलब बट ओवरऑल द गेम वाज गुड फॉर आरसीबी पर्सपेक्टिव। बाकी तो वन साइडेड गेम था। बिल्कुल। और चेन्नई को चेन्नई में हराना, और इट इज़ रियली समथिंग सूदिंग, द वर्ल्ड इज हीलिंग। कल से चिड़ियाँ और चहकेंगी। और और 10% ऑक्सीजन बढ़ गई है मुंबई दिल्ली के शहरों में। जैसे मतलब सही लग रहा है कि भाई इतने सालों से आप जीते नहीं थे, अलग अलग स्टैट निकाल रहे थे, ये नहीं था वो नहीं था, उसकी सेंचुरी नहीं बनी थी, उसकी ये नहीं हुआ था, और भाई साहब आप जीते हो। मतलब इट फील्स गुड फॉर आरसीबी, क्योंकि मतलब इतने सालों से इतने लॉयल फैन, हम जैसे फैंस की भाई वेट कर रहे हैं, नहीं जीतेंगे, ई साला कप नाम दे नाम दे नाम दे। तो मतलब यार होप सो एक इस चीज़ तो साल। ये भी थी कल के मैच में, अगर हम बात करें कल के में, एक अगर हम और बात करें, तो कल एक चीज़ ये भी थी कि इट वाज अ मैच बिटवीन आरसीबी एंड विराट कोहली फैन बेस अगेंस्ट ऑल ऑफ अदर्स। रोहित ऑल ऑफ फैंस वर अदर्स। सपोर्टिंग सीएसके, धोनी फैंस नहीं ऑब्वियसली वर नहीं, सपोर्टिंग सीएसके। रोहित मुंबई इंडियंस के पूरा फैन बेस आरसीबी के सपोर्ट कर रहा था कल। आरसीबी के सपोर्ट में नहीं था वो, बस वो धोनी, वो मुंबई इंडियंस के नहीं, वो रोहित शर्मा की, हाँ भाई धोनी तुम, वो तो उस चक्कर में थे कि वो विराट फेल हो गया, तो विराट का भी नंबर लिया उन्होंने, और धोनी का भी उन्होंने लिया, लेकिन वो ओवरऑल दे वांटेड विराट टू फेल। एंड धोनी अगर अच्छा कर जाते, तो वो देखो मैच के पहले का माहौल अगर आप देखोगे, तो एवरीवन वाज सपोर्टिंग सीएसके, एंड ओनली द विराट फैंस वर देयर हु वर सपोर्टिंग आरसीबी। नहीं नहीं, तो अब आपके साइड हो सकता है, मगर मैं जहां रहता हूँ वहां पे तो उल्टा सिनारियो था कि भाई मुंबई और आरसीबी वाले कि तुम कुछ मेरा बदला मेरा भाई लेगा, फैजल लेगा, मेरा बदला फैजल लेगा। आरसीबी एमआई का तो मैच जब होगा, वो खुद एक बड़ा मैच होने वाला है। बट ऑल सेड एंड डन, वो तो चलो, दिस इज ऑल फॉर सेड एंड डन। टुडेज डिस्कशन। एंड हम मिलते हैं इसके बाद में फिर से इसी उत्साह और उमंग के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब लाइक कीजिए कीजिए। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।